कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब आला अदालतें नैब की गिरफ्तारियों पर सवाल नहीं उठाती। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बावजूद तफ्तीश मुकम्मल ना करने पर बरहमी का अदालतें इजहार ना करती हों, मुश्किल से कोई ऐसा दिन गुजरता है। ऑपोजिशन, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस कम्युनिटी के बाद अब खुद वजीर आजम इमरान खान भी अपनी हुकूमत की मौजूदा कारकर्दगी का जिम्मेदार नैब को करार दे रहे हैं। आला अदालतें नैब के तरीक़ाकार से मुतालिक सख्त फैसले और रिमार्क्स दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने आमदी सजा रसातों के केस में नैब की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए 1.5 साल से गिरफ्तार अहम ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद को जमानत पर रिहा किया था। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जाली अकाउंट्स केस में शर्जील मेमन की जमानत में तौसी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान नैब के तरीक़ाकार से मुतालिक सख्त रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस लुबना सलीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जाली अकाउंट्स केस में शर्जील मेमन की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की तो शर्जील मेमन अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा के साथ पेश हुए। समाअत के आगाज पर लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि हमने नैब ऑर्डिनेंस के तहत इंक्वायरी खत्म करने की दरख्वास्त भी दी है। नैब सोलर पैनल केस में शर्जील मेमन की गिरफ्तारी चाहता है। शर्जील मेमन ने सिंध रोशन प्रोग्राम की समरी बतौर वजीर आगे भेजी, लेकिन शर्जील मेमन मंसूबे की मंजूरी देने वाली कमेटी के रुकन नहीं थे। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि शर्जील मेमन पहले भी एक केस में गिरफ्तार रह चुके हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने कहा कि पहले शर्जील मेमन इस केस में गिरफ्तार नहीं थे। इस जवाब पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि जिस केस में भी गिरफ्तार थे, आपने उसी वक्त उनसे तफ्तीश क्यों नहीं की? 20 महीने तक एक शख्स गिरफ्तार रहा, उस वक्त तफ्तीश की जा सकती थी। नैब के पास किसी को सजा देने का इख्तियार नहीं, सिर्फ तफ्तीश का इख्तियार है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि अब क्यों शर्जील मेमन की दोबारा गिरफ्तारी चाहिए, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि हमने शर्जील मेमन से मंसूबे में करप्शन की रकम बरामद करनी है। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि नैब के पास किस कानून के तहत गिरफ्तार करके रकम बरामद करने का इख्तियार है? क्या आपने शर्जील मेमन को गिरफ्तार करके मारना है, टॉर्चर करना है? नैब सिर्फ तफ्तीश के लिए गिरफ्तार कर सकता है। नैब के पास रकम बरामद करने का इख्तियार नहीं है। प्ली बार्गेन भी रजाकाराना होता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि नैब ने अगर खुद सजाएं देनी हैं तो हम अदालतें बंद कर देते हैं। नैब किस कानून और इख्तियार के तहत गिरफ्तार करके रकम खुद बरामद कर सकता है? गिरफ्तारी के दौरान कोई प्ली बार्गेन पर राजी हो तो वो प्ली बार्गेन नहीं होगा। मुल्जिम प्ली बार्गेन मुकम्मल आज़ादी और अपनी मर्जी से ही कर सकता है। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि नैब केस में ऐसे जमानत नहीं हो सकती, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि अगली समाअत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोबारा पढ़कर आएं और तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर गिरफ्तारी की ठोस वजूहात बताएं। इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में शर्जील मेमन की अबूरी जमानत में तौसी करते हुए समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अब अहम बात यह है कि शर्जील मेमन पहले भी नैब के केस में गिरफ्तार थे और अब नैब उनकी एक और केस में गिरफ्तारी चाहता है। और चेयरमैन नैब कहते हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम में गिरफ्तारी करनी पड़ती है, तवील रिमांड चाहिए होता है, क्योंकि ये आम चोरी का केस नहीं होता। इस केस में बहुत तहकीकात चाहिए होती है, दूसरे ममालिक की हुकूमतों से भी तहकीकात चाहिए होती है, क्योंकि वो शामिल होती है। कहना कि जी नैब का रिमांड 15 दिन कर दिया जाए, ये किसी चोरी का केस नहीं है जो नैब जिसको डील करती है। ये डकैती का केस नहीं है, ये वाइट कॉलर क्राइम है। और दुनिया के किसी मुल्क में, दुनिया की किसी तफ्तीशी या तहकीकाती एजेंसी के पास मुनासिब वक्त होता है। वाइट कॉलर क्राइम एक बड़ा मुश्किल अमल है और स्पेशली उस वक़्त ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जबकि दूसरे ममालिक भी इसमें इन्वॉल्व हों, उनकी अपनी पॉलिसी है। मगर वज़ीर आज़म के दोस्त और मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की ऑफशोर कंपनियों का केस भी वाइट कॉलर क्राइम का केस था, उसमें दूसरे ममालिक भी शामिल थे। मगर जुल्फ़ी बुखारी केस की इंक्वायरी नैब ने अचानक बंद कर दी और वजह यह बताई कि उनके खिलाफ सबूत मौजूद नहीं थे। और जब हमने गुज़िश्ता दिनों तर्जुमान नैब से ये सवाल किया कि नैब वाइट कॉलर क्राइम में मुल्जिमान को गिरफ्तार करता रहा है, क्योंकि चेयरमैन नैब के मुताबिक वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात के लिए रिमांड की ज़रूरत होती है, तो जुल्फ़ी बुखारी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? बगैर गिरफ्तारी के कैसे इंक्वायरी बंद कर दी गई? तो तर्जुमान नैब ने हमें इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। इसी तरह कल फवाद हसन फवाद की ज़मानत हुई और फ़ौरन नैब का एलामिया ज़मानत के बाद सामने आया
कि फवाद हसन फवाद की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस तरह नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज, इसके अलावा दूसरे ऑपोजिशन के रहनुमाओं की जब जमानत पर रिहाई हुई तो उसे फौरी तौर पर चैलेंज किया। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर BRT पर स्टे ऑर्डर दिया तो नैब ने अदालत से 1.5 साल गुजरने के बावजूद स्टे ऑर्डर खत्म कराने के लिए रुजू नहीं किया। गुज़िश्ता साल 9 दिसंबर को चेयरमैन नैब ने खुद कहा कि पेशावर BRT और मालम जब्बा का रेफरेंस तैयार है, मगर अदालत की स्टे ऑर्डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे। कल एक टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। अब एक तो मालम जब्बा केस में कोई स्टे ऑर्डर है नहीं और पेशावर BRT में स्टे ऑर्डर को 1.5 साल हो गया और चेयरमैन नैब के इस बयान को भी 1.5 माह का अरसा हो गया। इस हवाले से जब हमने तर्जुमान नैब से पूछा कि नैब ने BRT और मालम जब्बा केस में सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को ख़त्म करने से मुतालिक क्या रुजू किया है, क्योंकि चेयरमैन नैब ने कहा था कि स्टे ऑर्डर है, तो नैब तर्जुमान ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि चेयरमैन नैब खुद कह चुके हैं कि इन केसेस में रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन नैब की तरफ से इन केसेस पर मुकम्मल खामोशी है। अदालत में दूसरे केसेस में फौरन अपील कर दी जाती है। फवाद हसन फवाद कल जमानत पर रिहा हुए, कल ही ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन पेशावर BRT के स्टे ऑर्डर के खिलाफ अब तक नैब ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। बहरहाल नैब पर मुल्जिमान को कई माह गिरफ्तार रखने के बावजूद और केस साबित न करने पर अदालतों के सख्त रिमार्क्स और फैसले सामने आ रहे हैं और अब हुकूमत और अपोजिशन भी नैब कवानीन में तब्दीली के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑपोजिशन के साथ मुफाहमत और इत्तेफाक राय की इस फिजा में हुकूमत के पास ये अहम मौका है कि वो अब अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दे, महंगाई कम करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। हुकूमत के अपने वज़रा भी यही समझते हैं। इस हवाले से प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी कह चुके हैं कि लोगों को जेलों में रखकर उनका एहतसाब और इंतकाम की नज़र बनाने के बजाय महंगाई कम करके आवाम को मुतमईन किया जाए। मसला ये शेख साहब के इस वक्त डिलीवरी तो है नहीं दिखाने को, महंगाई उरूज पर है, आटा भी महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, तो डिलीवरी तो नजर आ नहीं रही हुकूमत की। दूसरी तरफ जो उनके अपने MNAs हैं वो कहते हैं कि हमारे पास अवाम में और अपने हल्के में दिखाने के लिए अब सिर्फ एहतसाब रह गया था। अब वो एहतसाब के दावे भी खोखले हो गए हैं। एक आप ये राय दे रहे हैं कि एहतसाब अगर हो जाता तो लोग मुतमिन हो जाते। मेरा ख्याल है सस्ता आटा और सस्ती बिजली देते तो लोग मुतमिन हो जाते। ये एक कौम की सोच ज़रूर है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल है आटा सस्ता, चीनी सस्ती, बिजली सस्ती, गैस सस्ती, घी सस्ता और 11 चीज़ें जो गरीब को चाहिए वो सस्ती मिलें। आप अपने VN से हटकर अगर अपना रास्ता थोड़ा सा बदल कर अपनी मंजिल पर पहुँचें और 5 साल पूरे करें और लोगों को डिलीवर करें, उससे ये कहीं बेहतर और देर पाए बजाय इसके कि हम लोगों को जेलों में रखें और उनका एहतसाब करें और उनको इंतकाम की नज़र बनाएं। इंतकाम की नज़र बनाएं। मुसलसल इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाते रहे कि एहतसाब होना चाहिए, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ एहतसाब के नाम पर इंतकाम नहीं होना चाहिए। और अब यही बात खुद हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं। कुछ दिन पहले जब हमने शेख रशीद साहब से मुतालिक सवाल किया था तो उन्होंने उस वक्त तस्लीम किया था कि एहतसाब का अमल तवक्कात के मुताबिक पूरा नहीं उतरा। आप ही का जुमला है कि फेस बिहाइंड द केस, मगर चेयरमैन नैब कहते हैं कि हम फेस नहीं देखते, हम केस को देखते हैं। तो क्या आपको लग रहा है अब नैब कॉम्प्रोमाइज़ कर गया? देखें नैब ने क्या कंप्रोमाइज़ करना। अब देखें नैब ने भी अपने ताईं तो कोशिश की, 2 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जेलों में हैं और फिर ये अदालतों ने उनकी ज़मानतें ली हैं। अब मैं इस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ। मैं तो यही बात कहूँगा कि लोगों ने जो एहतसाब से तवक्कात लगाई थी वो लोगों के मेयार पे एहतसाब की तवक्कात पूरी नहीं आई, तवक्कात पूरी नहीं आई। अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बाद इलेक्शन कमीशन का मामला भी हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर हल किया और नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से भी इंदिया दे रहे हैं कि मिलजुल कर ये मामला हल करेंगे। हामिद मीर साहब सीनियर साहबी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब आपको लगता है कि ये जो नैब कवानीन का मसला है, अदालतें सवाल उठा रही हैं, फाइनली ये हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इस मसले को हल कर लेंगे? देखें ये जो हुकूमत और अपोजिशन के इख्तलाफात हैं ये तो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, लेकिन ये आप जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला और इलेक्शन कमीशन के जो अरकान के नामों पर जो इत्तेफाक हुआ है, इसको हम बाकी मामला से जोड़ नहीं सकते, इसलिए कि ये जो
इलेक्शन कमीशन का जो मामला था ये तो ऑपोजिशन कोर्ट में ले गई थी। कोर्ट उनको बार बार कह रही थी कि आप अपने पार्लिमानी कमीशन के ज़रिए ये मामला तय करें और ये मामला बार बार कोर्ट में ना लेके आएँ। तो ऑपोजिशन ने तो इसमें कोशिश की थी कि ये मामला जो है ये आपस में तय ना हो, ये कोर्ट से तय हो। तो अब कोर्ट ने इनको हाथ नहीं पकड़ाया। कोर्ट इनको बार बार कहती रही थी पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट में जाकर तय करें। और उसमें भी जो डिले हो रहा था, उस डिले की वजह हुकूमत और ऑपोजिशन का इख्तलाफ नहीं था, उस डिले की वजह भी ऑपोजिशन और ऑपोजिशन का इख्तलाफ था। क्योंकि पीपल्स पार्टी कोई और नाम दे रही थी, मुस्लिम लीग नून कोई और नाम दे रही थी। फिर जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का जो मामला था उस पर भी ऑपोजिशन ही के आपस में इख्तलाफात थे। तो वो जब ऑपोजिशन ने आपस में मामला तय किए हैं तो हुकूमत के साथ भी मामला तय हो गया। अलबत्ता जो नैब कवानीन में तब्दीली का मामला है ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है और इसमें हुकूमत के लोग जो हैं वो भी इसमें मुझे सीरियस नज़र आते हैं, ऑपोजिशन के लोग भी सीरियस नज़र आते हैं। लेकिन इसमें कोई कोशिश होगी नैब की तरफ से या जो नैब के मौक़िफ़ की हमायत करने वाले लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि हुकूमत और ऑपोजिशन इस मामले में मुत्फिक ना हो, इसलिए कि आने वाले दिनों में हुकूमत की भी कुछ शख्सियात हैं और अपोजिशन की कुछ मज़ीद शख्सियात हैं, नैब उन पर हाथ डालना चाहती है। लेकिन नैब की क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब हो गई है, नैब की अपनी रेपुटेशन पर इतने सवालात पैदा हो गए कि वो अब अपने आप को डिफेंस, उनके लिए अपने आप को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो गया। आप देखें ना जिस तरह की ये फवाद हसन फवाद साहब का केस है, 1.5 साल उनको बंद रखा, आखिर में कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो उनसे एक बेस बन रहा है। मसलन हुकूमत के लोग जो हैं वो ये कहते हैं जी सब्तैन खान जो है वो पंजाब का सूबाई वजीर था, नैब ने उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की, उसने इस्तीफ़ा दे दिया, फिर इंक्वायरी मुकम्मल हुई, कोई चीज़ साबित नहीं हुई, अब वो दोबारा वजीर बन गया। तो जिस तरह की मिसालें फवाद हसन फवाद साहब की हैं और अपोजिशन की कुछ शख्सियात हैं, शाहिद हकान अब्बासी साहब पे अभी तक कुछ साबित नहीं हो रहा, एहसन इकबाल साहब पे कोई इल्ज़ाम जो है वो अभी तक सही उसका कोई सबूत आपके सामने नहीं आ रहा। तो कल को फिर यही होगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद इनको भी नैब को रहा करना पड़ेगा, अदालत जो है वो जमानत देगी। तो फिर क्या इस तरह ये क्या सिलसिला चलता रहेगा? तो इसके आगे बंद तो बांधना है ना किसी ने। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इस वक्त अपोजिशन का भी इंटरेस्ट है, हुकूमत का भी इंटरेस्ट है कि नैब के कवानीन में कोई कम अज़ कम ऐसी तरमीम ज़रूर की जाए, तब्दीली ऐसी ज़रूर की जाए कि आप किसी शख्स को 1.5 साल तक बगैर मुकदमे के अपनी मर्जी के मुताबिक सिर्फ इंतकाम के लिए आप उसको जेल में बंद ना रख सकें। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ज़्यादा कोई इख्तलाफ वाली गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ वर्गलाया जा रहा है, कुछ उनको भड़काया जा रहा है कि आप इस पर ना करें, लेकिन लगता यह है कि ये हो जाएगा। मतलब अगर हो जाएगा तो इसमें कम से कम इतना हो जाएगा कि ज़ाहिर एहतसाब हो, अच्छी बात है, मगर अब तो ये इंतकाम ह्यूमन राइट्स का मसला बन गया है। चेयरमैन नैब का जो गिरफ्तारी का इख्तियार है उस पर अदालतें सवाल उठा रही हैं, जिसको दिल चाहता है करते हैं। इंक्वायरी के स्टेज पर कर लिया एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार और जुल्फी बुखारी साहब को बगैर गिरफ्तार किए उनकी इंक्वायरी बंद कर दी है। बालम जब्बा केस हो, BRT हो, कहीं जाते हैं अपील में, कहीं रेफरेंस की स्टेज तक पहुँच गए हैं, स्टे ऑर्डर नहीं वेकेट करा रही। जो सवाल पैदा हो रहे हैं इस हवाले से कुछ ना कुछ कानून साजी और नैब चेयरमैन के इख्तियारात के हवाले से। देखें, आपने जुल्फी बुखारी साहब का जिक्र किया और नैब ने उनका केस बंद कर दिया है। तो अब आप ये देखिए कि अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा तो चेयरमैन नैब जो है उन्होंने एक बड़ी एक तकरीर की थी जिसकी बड़ी मशहूरी हुई थी कि हवाओं के रुख बदलने वाले हैं। भाई क्या रुख बदला है? माजरत के साथ अर्ज है, क्या रुख बदला है कि जुल्फी बुखारी का केस बंद कर दिया आपने? ये रुख बदला है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बड़े बड़े केस बनाने के दावे करते हैं और इनके पास छोटा सा सबूत भी नहीं होता। तो अब ये जो जुल्फी बुखारी का केस बंद किया है और भी कुछ लोगों के ये केस बंद करने वाले हैं, तो ये फ़ौरन दबाव में आ जाते हैं। उनको लगा ये है कि हुकूमत जो है वो शायद अपोजिशन के साथ मिलकर नैब का कानून तब्दील करेगी और इस तरह कानून तब्दील करेगी कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चलता रहे, लेकिन चेयरमैन नैब के पास जो ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियारात हैं वो कम हो जाएँ। तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने जुल्फी बुखारी का जो केस है वो बंद कर दिया। तो ये आपने हवा का रुख तब्दील किया है, हवा का रुख तो वही पुराना चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन जो है उनको किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर ये इन्होंने नैब के कानून में तब्दीली ना की तो जो कुछ आज अपोजिशन की अहम शख्सियात के साथ हो रहा है
वही कल को खुदा न ख्वास्ता तहरीक इंसाफ की शख्सियात के साथ भी होगा। लिहाजा अगर आज अपोजिशन इस मामले में तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर नैब के कवानीन में कोई तब्दीली करना चाहती है तो कर लेनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ही दिन पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन दोनों के जो अरकान थे उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि नैब और FIA के सरबराहों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आकर ये बताना चाहिए कि आपको जो यहाँ से हम केस भेजते हैं नैब को और FIA को, आप उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं करते। यानी कि जो वाकई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो केस पकड़ लेती है और जिसमें कि नूर आलम खान साहब भी उस कमेटी के इजलास को बता रहे थे कि उन्होंने करप्शन के केस पकड़ के तहकीकात करके नैब को और FIA को भेजे, वो उस पर कार्रवाई नहीं करते क्योंकि उसमें कोई सियासतदान नहीं होता, लेकिन वो उन केसों में कार्रवाई करते हैं जिसमें कोई सियासतदान फंसता है। तो मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में तो लग रहा था कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कोई ऐसा रास्ता तलाश करना चाह रहे हैं कि ये जो सियासतदानों की विक्टिमाइजेशन का एक तरीकाकार नैब ने शुरू किया हुआ, इसका रास्ता बंद किया जाए। लेकिन अगर ये किसी के बहकावे में आ गए तो हो सकता है ये ना कर सकें, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में लग रहा था कि दोनों बड़े सीरियस हैं। बहुत शुक्रिया आबिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा लाजमी है कि एहतसाब हो, करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, मगर उसके साथ साथ एहतसाब इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो। जब हुकूमती वज़रा खुद भी कह रहे हैं और चेयरमैन नैब के इख्तियारात पर, गिरफ्तारियों पर खुद अदालतें सवाल उठा रही है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर इस पर बात करेंगे।